नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 22 जून 2024। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको इस सेशन की पीडीएफ है जो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एनएचआई ने एआई का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली के साथ। यानी साथियों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए है जो किसके साथ समझौता किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली के साथ है किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अंदर साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है जो प्रयोग किया जाएगा और जिसके माध्यम से साथियों क्या होगा का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए आईआईटी दिल्ली और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बीच में समझौता हुआ है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है रहने वाला है, आपसे सीधा का सीधा पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है T20 विश्व कप 2024 में पहली हैट्रिक है जो किसने ली है? इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहेगा। आपको पता है कि T20 विश्व कप का आयोजन साथियों वेस्ट इंडीज व संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर किया जा रहा है और उसके अंदर साथियों आपसे पूछा गया है कि पहली विकेटों की हैट्रिक किसने ली है? तो पैट कमिंस के द्वारा साथियों हाल ही के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच के अंदर है जो पैट कमिंस ने साथियों 2024 T20 विश्व कप की पहली हैट्रिक इन्होंने ली है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पैट कमिंस पहली हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने यह कारनामा T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 के चौथे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ किया। अब ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि पैट कमिंस ने है जो हैट्रिक विकेटों की किस देश के खिलाफ ली? तो बांग्लादेश के खिलाफ है ली। और पैट कमिंस किस देश के खिलाड़ी हैं साथियों? ये भी अपने को पता होना चाहिए। ये है साथियों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। पैट कमिंस ने महमूदुल्लाह रियाद मेहदी हसन और तौहीद हरिदोई के विकेट हैं जो साथियों लिए थे। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि T20 विश्व कप 2024 में पहली हैट्रिक किसने ली? तो पैट कमिंस के द्वारा साथियों ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में ली गई थी। इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? इंपॉर्टेंट साथियों इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? एनवीडिया बनी है। कौन सी बनी है? एनवीडिया बनी है। एनवीडिया ने 3.326 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब है जो अपने नाम में कर लिया है। हाल ही में इसने एआई तकनीक में अपने प्रोसेसर की मांग के कारण जो एप्पल को पीछे छोड़ दिया। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? एनवीडिया बनी है और इसने साथियों 3.326 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब अपने नाम है जो कर लिया है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों पूछा जा सकता है। यानी साथियों एनवीडिया ने क्या किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग है जो किया है अपने प्रोसेसर की मांग के कारण। इसने एआई तकनीक में अपने प्रोसेसर की मांग के कारण है जो साथियों एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सुरमा पाड़ी किस राज्य की विधानसभा अध्यक्ष से बनी है? तो ये बनी है साथियों आपके ओडिशा। किस राज्य की बनी है? तो ओडिशा राज्य की अध्यक्ष हैं जो बनी है विधानसभा अध्यक्ष बनी है कौन? सुरमा। न्यायगढ़ जिले के रानपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक चुनी गई पार्टी इस पद के लिए अकेली उम्मीदवार थी। मैदान में कोई अन्य उम्मीदवार न होने के कारण इन्हें निर्विरोध चुना गया है। प्रोटेम स्पीकर आरपी स्वेन ने विधानसभा के विशेष सत्र में उनके निर्वाचन की घोषणा की और उन्हें कार्यभार है जो सौंपा है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि सुरमा पार्टी किस राज्य की विधानसभा अध्यक्ष बनी है? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा से। ओडिशा की विधानसभा अध्यक्ष बनी है और साथियों ये न्यायगढ़ जिले के रानपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार है जो विधायक चुनी जा चुकी है। तो ये सब चीजें साथियों थोड़ी इंपॉर्टेंट है रहने वाली है। कई बार सीधा का सीधा प्रश्न है जो पूछे लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा वधावन बंदरगाह को मंजूरी दी है, यह किस राज्य में बनेगा? आपसे पूछा है साथियों कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा
व धावन बंदरगाह को मंजूरी दी है। यह किस राज्य में बनेगा? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर बनेगा। भारत सरकार ने महाराष्ट्र के पालघर महाराष्ट्र के पालघर जिले के देहात तालुका में स्थित वदावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना को मंजूरी साथियों 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वदावन बंदरगाह को मंजूरी दी है। ये किस राज्य में बनेगा? तो साथियों ये महाराष्ट्र के अंदर पालघर जिले के अंदर है जो इसका निर्माण है जो किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है रहेगा और आपसे साथियों पूछा भी जाएगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा भर्तृहरि मेहताब। कौन बने हैं साथियों? 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने हैं भर्तृहरि मेहताब। बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर होंगे। भर्तृहरि मेहताब ही नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। मेहताब ओडिशा के कटक से साथियों 57,077 वोटों से चुनाव है जो जीते थे। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा भर्तृहरि मेहताब हैं जो साथियों इसके प्रोटेम स्पीकर बने हैं। हाल ही में एकीकृत साइबर स्पेस सिद्धांत का अनावरण किसके द्वारा किया गया? भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा किया गया। आपसे पूछा कि हाल ही में एकीकृत साइबर स्पेस सिद्धांत का अनावरण किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में 18 जून 2024 को आयोजित चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बैठक के दौरान साइबर स्पेस संचालन के लिए ज्वाइंट डॉक्ट्रिन जारी किया। ज्वाइंट डॉक्ट्रिन एक प्रमुख प्रकाशन है जो आज के जटिल सैन्य संचालन वर्तमान वातावरण में साइबर स्पेस संचालन में कमांडरों का है जो मार्गदर्शन करेगा। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि हाल ही में एकीकृत साइबर स्पेस सिद्धांत का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा साथियों इसका अनावरण किया गया। तो इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसके अंदर साथियों किसने किया? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान के द्वारा साथियों 18 जून को इसका है जो अनावरण किया गया। इसका उपयोग क्या होगा साथियों? साइबर संचालनों में कमांडरों का ये मार्गदर्शक इसके माध्यम से किया जाएगा। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में कौन इंडियन रग्बी टीम के कोच बने हैं? तो आंसर हो जाएगा वैशाली शेरवी। कौन बने हैं साथियों? वैशाली शेरवी हैं जो इंडियन रग्बी टीम के कोच बने हैं। विश्व रग्बी हॉल ऑफ फेम में शामिल वैशाली शेरवी को भारत की पुरुष और महिला रग्बी संयुक्त टीमों का मुख्य कोच है जो बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि कौन इंडियन रग्बी टीम के कोच बने हैं? वैशाली शेरवी हैं जो साथियों क्या बने हैं? इंडियन रग्बी टीम के कोच बने हैं। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया? तो बिहार। बिहार हाईकोर्ट के अंदर किस राज्य के हाईकोर्ट ने? तो बिहार के हाईकोर्ट के द्वारा साथियों ये निर्णय लिया गया। पटना हाईकोर्ट ने साथियों बिहार की राजनीति में भूचाल मचा देने वाला फैसला सुनाया। बिहार सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरी में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर साथियों 65% करने का जो फैसला असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द है जो कर दिया है। तो पटना हाईकोर्ट ने साथियों ये फैसला सुनाया है। 2023 के अंदर साथियों इसको आरक्षण को है जो 50% से बढ़ाकर है जो 65% करने का फैसला किया था। लेकिन पटना हाईकोर्ट के द्वारा साथियों इसे अब क्या कर दिया गया है? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि कहाँ किस राज्य के अंदर साथियों 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया गया? तो बिहार के अंदर है जो साथियों इसको रद्द कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा 63वें स्थान पर है। आपसे पूछा है कि हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? 63वें। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार सूचकांक में सर्वेक्षण के किए गए 120 देशों में से भारत 63वें स्थान पर रहा। पिछले साल भारत साथियों इसके अंदर कौन से स्थान पर था? तो 67वें स्थान पर था। भारत पिछले साल कितवें स्थान पर था? तो आंसर हो जाएगा भारत इसके अंदर 67वें स्थान पर था। स्वीडन इसके अंदर साथियों शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा साथियों ये रिपोर्टें जारी की जाती है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है?
तो आंसर हो जाएगा भारत इसके अंदर है जो साथियों 63वें स्थान पर रहा। और शीर्ष स्थान पर आपसे पूछे कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा स्वीडन इसके अंदर शीर्ष स्थान पर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों की सूची में भारत के कितने बंदरगाह शामिल किए गए हैं। तो इसके अंदर साथियों 9 बंदरगाहों को है जो शामिल किया गया है। विश्व बैंक और एचडीएफसी ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस द्वारा साल 2023 के लिए तैयार की गई विशेष रिपोर्ट कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत के बंदरगाह विकास कार्यक्रम के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण सराहा गया है। इस रिपोर्ट के न्यूनतम संस्करण के अंदर साथियों भारत के 9 बंदरगाहों को है जो साथियों इसके अंदर शामिल किया गया है। ये अपने को सीधा का सीधा याद रखना है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौत में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है, तो दूसरा। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में करीब 1.6 लाख 5 साल से कम उम्र के भारतीय बच्चों की जो मौत है साथियों वो किस कारण हुई है, तो ये वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारी से हुई है। बच्चों में दिखाई देने वाले प्रदूषण संबंधी स्वास्थ्य प्रभावों में समय से पहले जन्म, कम वजन, अस्थमा और फेफड़ों की बीमारी हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके अंदर साथियों शीर्ष स्थान पर है जो चीन है, और भारत इसके अंदर साथियों क्या है, दूसरे स्थान पर है। तो ये अपने को थोड़ा दिमाग में रखना है, पूछा जा सकता है। दुनिया का प्रथम एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला स्थापित किया जाएगा। और केंद्र का नाम है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। तो इम्पोर्टेंट है कि दुनिया का प्रथम एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी शुरुआत की जाएगी। हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सब मशीन गन को शामिल करने की घोषणा की है, तो अस्मी को। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने 4.26 करोड़ रुपए की लागत से साथियों 550 स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित अस्मी सब मिसाइल गन का ऑर्डर दिया है। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हथियार है। अस्मी सब मशीन गन का निर्माण हैदराबाद स्थित लोकेशन मशीन लिमिटेड के द्वारा किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अस्मी का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है, तो हैदराबाद स्थित लोकेश मशीन लिमिटेड के द्वारा है जो इसका निर्माण किया गया है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट का 48वां संस्करण कहां शुरू हुआ, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट का 48वां संस्करण 21 जून 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ है। कोपा अमेरिका के 108 सालों के इतिहास में यह दूसरी बार है कि यह आयोजन दक्षिण अमेरिका के बाहर आयोजित किया जा रहा है। दोनों बार यह गौरव संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम है। तो इम्पोर्टेंट है कि कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट का 48वां संस्करण कहां शुरू हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। तो साथियों आज के सेशन के अंदर ये जो 15 महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में साथियों क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा। इन्फ्यूजन नोट से टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पर आपको है जो पीडीएफ मिलती रहेगी। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।